हेलो स्टूडेंट्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम गणित विषय के लिए 6 नंबर की तैयारी करने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि पूरे 6 अंक में पूछे जाएंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 14 जो कि है सांख्यिकी। तो इस चैप्टर से पूरे 6 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन रहेंगे और साथ में 4 अंक का 1 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर मैं सभी क्वेश्चन को आपको सोल्व करना सिखाऊंगा यहाँ पर बहुत ही आसान विधि से, जिससे कि एग्जाम में आपको पूरे 6 अंक जो रहेंगे वो मिलने वाले हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देख लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक नंबर वाले यहाँ पर क्वेश्चन बता देता हूँ, कितने आसान क्वेश्चन है देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन जो आपको तैयार करना है, यहाँ पर देखिए संख्याएं दी हुई है, इसका आपको क्या बताना है, बहुलक बताना है। तो देखिए कितना आसान है बहुलक निकालना, आप देखकर ही बता देंगे। यहाँ पर देख लीजिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है। तो यहाँ पर जब आप गिनेंगे तो देखिए 7 जो है पूरे 3 बार इस क्वेश्चन में आया हुआ है, पूरे 3 बार, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके अलावा देखिए कोई भी संख्या इतनी बार नहीं आई है, सबसे ज्यादा बार 7 आया है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा 7। 3 बार आया है यानी 3 आंसर नहीं है, 7 जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई है वही आंसर आपका है। ठीक है, कितनी बार आई है इससे कोई मतलब नहीं, सबसे ज्यादा बार होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 आया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर 4 अगर देखेंगे तो आप सिर्फ 2 बार आया है। अगर आप 8 देखेंगे तो यहाँ पर 1 ही बार आया है। 2 देखेंगे तो 1 ही बार आया है। सिर्फ 7 है जो कि 3 बार आया है, जो कि सबसे ज्यादा बार है। तो यहाँ पर 7 आंसर है। तो इस तरह से आप बहुलक को निकाल सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका 1 नंबर में आने वाला है। तो यहाँ पर आपका 1 नंबर पक्का हो गया है। देखिए यहाँ पर कोई भी आपको सूत्र याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस 1 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो चुका है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर माध्यक बहुलक एवं माध्यक के मध्य आपको जो संबंध यहाँ पर पूछा जाएगा। माध्यक बहुलक एवं माध्य के बीच संबंध। तो यहाँ पर ये छोटा सा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सूत्र ही समझ सकते हैं आप, इसे आप याद कर लीजिए। ये यहाँ पर आपका आंसर है। बस एक लाइन का ये पूरा 1 नंबर आपका यहाँ पर पक्का हो जाएगा। लिख लीजिए, एक बार एग्जाम में जाने से पहले देखकर जाइएगा। देखिए 3 का गुणा माध्यक से करा है, 2 का गुणा माध्य से किया है, और बहुलक और माध्य को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 माध्यक प्राप्त हो जाता है आपको। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पर क्या है माध्य और 1 यहाँ पर बहुलक है, तो क्या मिल गया, 3 माध्यक आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर ये आपको किसी भी तरह से याद कर लेना है, बस आपको याद हो जाना चाहिए। 1 नंबर जो यहाँ पर आपका पक्का हो चुका है। चलिए यहाँ पर एक और बताता हूं जो कि 1 नंबर में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, आपको 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा ये बताना है। तो बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउट नट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसका फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बेबी बिल्कुल फ्री में। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउट नट ऐप पर। साथ ही डाउट नट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउट नट ऐप इंस्टॉल करो, अपने डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले जाओ। तो ये भी देखिए कितना आसान है, 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो क्या करना है, जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं सभी को जोड़ दीजिए। 1 2 3 4 और 5 को जोड़ दीजिए। जोड़ दिया, अब इन संख्याओं को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं, 5। तो 5 से यहाँ पर इसे भाग दे दीजिए। कितना आपको मिल जाएगा, सभी को जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 15, और 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, 3। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये भी आपको करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर जो 3 इसका आंसर रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ पर आपका आंसर 3 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बस सभी संख्याओं को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, और जितनी संख्याएं थी 5 थी तो 5 संख्या से यहाँ पर भाग दिया, तो 5 से भाग देने के बाद हमें यहाँ पर मिल गया है 3। यही आपका आंसर है। चलिए अब आपको यहाँ पर बताऊंगा मैं 4 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं, इसके अलावा एग्जाम में कुछ और नहीं आएगा। यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। संख्या आप यहाँ पर कोई भी हो आप आसानी से कर सकते हैं, आपने विधि सीख ली है। तो यहाँ पर चलिए अब देखेंगे 4 नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, इत्मीनान से देखिएगा, आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपके पूरे 6 नंबर आपको दिलने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है जो कि पूरे 4 अंक का एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ पर इसे बता देता हूँ, किसी कक्षा अध्यापक ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर आपको माध्य याद करना है। देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आपके आने वाला है पूरे 4 अंकों में। तो यहाँ पर एक टेबल आपको दी गई है, इस टेबल को आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो टेबल है पूरे आड़े में है, इसे हम यहाँ पर इस रूप में बदलेंगे। यानी हमने सारे आंकड़ों को यहाँ पर खड़े में यहाँ पर जमा लिया इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिनों की जो संख्या थी, देखिए दिनों की जो संख्या यहाँ पर हमने लिख दी है, दिनों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर थी तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया, सारे यहाँ पर जो आंकड़े थे हमने उठाकर यहाँ पर इस तरह से इन्हें लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा कॉलम था उसे भी यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। तो सभी मान को हमने यहाँ पर लिखा है और कुछ नहीं किया बस। अब यहाँ पर आ जाइए सीधा इस टेबल की तरफ। अब आपको इसे कैसे सोल्व करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको चाहिए एक्सआई। एक्सआई निकालना कितना आसान होता है देखिए आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो दो संख्याएं आप देख रहे हैं 0 है और 6 है, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। तो देखिए 0 और आप 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको जो संख्या मिलेगी क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 6। 0 में 6 जोड़ने पर आपको मिलेगा 6, इसमें आपको देना है 2 से भाग, तो कितना मिलेगा आपको 3। ठीक है, एक और में समझिए, यहाँ पर क्या दिया है 10 और 6 दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा आपको 16। 16 में आपको यहाँ पर 2 से भाग देना है, कितना मिल जाएगा आपको 8। ऐसा ही आपको सभी संख्याओं के साथ करना है, दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग देना है। इन दोनों को यहाँ पर जोड़िए, कितना मिलेगा 24। इसका आधा कर दीजिए, 24 का कितना मिलेगा आपको, देखिए 24 का आधा करेंगे कितना मिलेगा 12। तो ऐसा ही आपको सारी संख्याओं के साथ करना है। तो देखिए आपको अब मैं पूरी संख्या यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा हमने यहाँ पर क्या किया है। तो अभी आपको ये सारा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट संख्या लिखते हुए चलना है। जैसे 3 लिखा हमने यहाँ पर, 8 लिखा, 12 लिखा, इस तरह से। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर 20 और 14 को जोड़ेंगे आप 34 मिलेगा। 34 का आधा कर दीजिए, कितना मिलेगा 17। अगला यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 24। इसके बाद यहाँ पर अगला आपको मिलेगा 33। इसके बाद मिलेगा आपको 39। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, दोनों संख्याओं को जोड़ा है और 2 का भाग दिया है और यहाँ पर हमको एक्सआई जो है वो मिल चुका है। अभी हमको क्या चाहिए, डी आई चाहिए। डी आई क्या होता है, एक्स आई में से जब आप ए को घटाते हैं तो आपको डी आई मिल जाता है। तो एक्स आई हमें पता है, देखिए एक्स आई की वैल्यू हमको पता है सारी, हमको ए नहीं पता है। तो ए के लिए क्या करेंगे, इनमें से दी हुई संख्याओं में से किसी भी संख्याओं को आप ए यहाँ पर मान सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर 17 जो दिया हुआ है इसे यहाँ पर ए मान लेता हूँ। ठीक है, आप किसी दूसरी संख्या को भी मान सकते हैं, तो हमने इसे ए यहाँ पर मान लिया है। अब इस ए को आपको एक्स आई में से घटाना है, एक्स आई से। एक्स आई क्या है, ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पर एक्स आई है। ठीक है, तो अभी आपको इसमें से 17 घटाना है। ठीक है, 17 घटा दीजिए, कितना मिलेगा, 3 में से 17 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 14 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, 17 में से 3 नहीं, 3 में से 17 आपको घटाना है तो माइनस में मिलेगा। इसके बाद फिर इसमें से आप 17 घटाइए, कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा माइनस के 9। इसके बाद यहाँ से भी आपको 17 घटा देना है, कितना मिल जाएगा आपको यहाँ पर माइनस का 5। इसके बाद 17 में से भी आप 17 घटाएंगे, कितना मिल जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको सारी संख्याओं में से यहाँ पर 17 को घटाना है। तो जब आप पूरा यहाँ पर घटा लेंगे तो आपको यहाँ पर अगली संख्या मिलेगी 7, इसके बाद मिलेगा 16, इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर 22। तो देखिए कितना आसान है, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर एक कोई भी संख्या ए मान लीजिए और उसके बाद इन सभी में से उस संख्या को घटा देना है, तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पर ये आपके मान लिख दिए हमने। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर एफ आई और डी आई निकालना है। एफ आई और डी आई, देखिए पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा। ठीक है, 4 नंबर आखिर आपको मिलने वाले हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आने ही आने वाला है एग्जाम में। तो डी आई, एफ आई डी आई कैसे निकालेंगे आप, डी आई का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये जो पूरा मान है वो डी आई के मान है। इसके बाद यहाँ पर एफ आई क्या है, एफ आई देखिए पहले से यहाँ पर आपको दिया हुआ था, पहले से एग्जाम आपके क्वेश्चन में आया हुआ था ये, तो इसमें आपको गुणा करना है। यानी किस किस का गुणा करना है, आपको डी आई और एफ आई का गुणा करना है। तो डी आई ये है और एफ आई ये है, तो इन दोनों का आपको गुणा करते हुए चलना है, इन दोनों का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या है 11, 11 में आप गुणा कर दीजिए माइनस का 14 का, इन दोनों का आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस का आपको 154 मिल जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, इसमें 11 है और यहाँ पर माइनस का 14 है, दोनों का गुणा किया, हमको मिल रहा है माइनस का 154। इसके बाद अगला यहाँ पर आप गुणा करेंगे, यहाँ पर किस किस का, 10 का करेंगे और यहाँ पर माइनस के 9 का करेंगे, तो आपको माइनस का यहाँ पर मिल जाएगा 90। इस तरह से आपको यहाँ पर सारी संख्याओं का गुणा कर लेना है। 7 का करेंगे माइनस 5 में तो मिलेगा आपको 35 माइनस का। इस तरह से आपको गुणा करते हुए चलना है। अब 0 का यहाँ पर 4 में करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। इसके बाद अगली संख्या लेंगे तो 28 आ जाएगी, इसके बाद आ जाएगा 48, इसके बाद आ जाएगा 22। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर सारे मान ज्ञात कर लिए यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा,
आपने एफ आई डी आई निकाल लिया है और यहाँ पर आपने एक्स आई भी निकाल लिया है, ठीक है, डी आई भी निकाल लिया है। तो सभी मान आपने निकाल लिए जो भी ज़रूरी थे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इन सभी को जोड़ लेना है। जो लास्ट में आपने निकाला एफ आई डी आई, इसको जोड़ लीजिए। सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, -81। सभी को जोड़ने के बाद -81 आपको मिल चुका है। तो यहाँ पर ये जो -81 है ये क्या है, सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा मतलब होता है सभी पदों का योग। तो हमने एफ आई और डी आई जो ज्ञात किया है वो कितना मिल गया हमको, -181, ठीक है। और यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो है आपने ज्ञात कर लिया था। ये जो सारे आपको आंकड़े दिए हुए थे इसका टोटल आपने कर लिया, तो ये आपको कितना मिला है, 40। तो ये संख्या आपको पहले से दी हुई है क्वेश्चन में, इसका योग कर लीजिए, मिल जाएगा 40। अब आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फॉर्मूला है उसमें मान रख देना है। तो यहाँ तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 और 6 जो था दोनों को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो हमें XI मिला, ठीक है। ऐसा हमने सभी संख्याओं के साथ किया तो हमें पूरा XI यहाँ पर मिल चुका है। इसके बाद हमने DI निकाला। DI के लिए हमने क्या किया, एक कोई भी संख्या यहाँ पर मान ली A, उस A को हमने इन सभी संख्याओं से घटा दिया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर DI। देखिए DI हमने यहाँ पर निकाल लिया, A को हमने 17 को सभी संख्याओं से, इस 17 को सभी संख्याओं से घटा दिया था तो हमें यहाँ पर ये सारी संख्याएं मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, आपको क्या करना है, एफ आई डी आई जो दिया हुआ है इसे निकालना है। इसे निकालने के लिए क्या किया आपने, जो एफ आई पहले से आपको क्वेश्चन में दिया था उसका आपने इस डी आई में गुणा कर दिया, ये सभी मानों में गुणा कर दिया तो आपको यहाँ पर एफ आई डी आई मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है उसमें ये सारे मान रख देना है। तो यहाँ पर ये जो मान आपने निकाला यहाँ पर, ठीक है, सिग्मा एफ आई डी आई और यहाँ पर सिग्मा एफ आई, इन दोनों की आपको ज़रूरत है बस। और इसके अलावा ये जो आपने माना था ये, तो आप यहाँ पर आ जाइए। देखिए कल्पित माध्य विधि से हम इसे सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है आपका सिग्मा एफ आई डी आई हमने निकाल लिया -81 और 40 हमने क्वेश्चन में जो दिए हुए थे आंकड़े उनका योग निकाला है। इसके बाद यहाँ पर 17 जो आया है वो क्या है, हमने ए माना था, ये हमने ऊपर देख लीजिए यहाँ पर माना था। अगर आपने कोई दूसरी संख्या मानी है तो वो आप यहाँ पर लेंगे। हमने यहाँ पर 17 माना था तो 17 आपने ले लिया। इसके बाद सभी का मान आपको यहाँ पर रख देना है। देखिए माध्य बराबर ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है। बस इतना सा फॉर्मूला आपको जो है याद कर लेना है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन है। बस इसमें सभी के मान रख दीजिए। तो ए का मान हमने मान रहा था यहाँ पर 17, ये एफ आई एक्स आई हमने यहाँ पर निकाला था तो कितना मिला था हमको, देखिए यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 181 और यहाँ पर सिग्मा एफ आई जो क्वेश्चन में हमने निकाला था दिए हुए थे तो यहाँ पर इसका योग आया था 40। सभी को रख दिया है और इसके बाद यहाँ पर इसे बस सोल्व कर देना है। ये आपका यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। इसे सोल्व करेंगे आप पूरा तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। यही यहाँ पर आपको ज्ञात करना था माध्य, तो हमने माध्य का यहाँ पर निकाल लिया इस एक फॉर्मूले के माध्यम से। और बाकी आपको यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है वो समझ आ गई होगी। इतना यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में करना है तो आपको यहाँ पर पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे 6 नंबरों की तैयारी की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए पसंद आई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और डिस्क्रिप्शन में जाइए, सबसे पहले आपको टेलीग्राम की जो लिंक मिलेगी वहां से अगर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ये जो पीडीएफ है मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम पर, तो आप इसे एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख कर जाइएगा। आपको सारे क्वेश्चन याद रहेंगे, 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन भी और ये 6 नंबर वाले। तो आपको पीडीएफ वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।